हेलो डिसन, गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 का हिंदी का मॉडल पेपर के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। और अभी तक आपने इस लिंक को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास शेयर नहीं किए हैं तो बस करिए और एक बार जोरदार लाइक का बटन दबाइए। चलते हैं क्वेश्चन के आगे। आपके पास क्वेश्चन पूछ रहा है, बूथ का कांटा रचना है। जी हाँ डिसन, बात हो रही है बूथ का कांटा रचना है। तो क्या है गाइस? बालकृष्ण भट्ट की है, चंद्र शर्मा गुलेरी की, जयप्रकाश नारायण की, फिर नामवर सिंह की। जी हाँ डिसन, बात हो रही है बुध का कांटा रचना है। तो किनके गाइस? ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। ऑप्शन नंबर बी द राइट जवाब। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी पे गए उनका बिल्कुल राइट जवाब है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? जी हाँ डिसन, बात हो रही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। किस सदी के थे गाइस? ये थे 20वीं सदी के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट जवाब। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी पे गए उनका बिल्कुल राइट जवाब है। ऐसे ही डिसन हल्का मचाते रहिए। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बात हो रही है अब आपके पास 3 नंबर क्वेश्चन एडिशन, गुलेरी जी ने कल कितनी कहानियाँ लिखी? जी हाँ एडिशन, बात हो रही है गुलेरी जी ने कल कितनी कहानियाँ लिखी। तो कितने लिखी थी गाइस? ये लिखी थी 3। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट जवाब है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन, क्वेश्चन पूछ रहा है, उसने कहा था कहानी का नायक है। जी हाँ एडिशन, बात हो रही है उसने कहा था कहानी का नायक है। तो कौन है गाइस? ये है लहना सिंह। जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी का नायक क्या है गाइस? तो लहना सिंह। जब भी पूछे नायक तो लहना सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। ऐसे ही एडिशन तहलका मचाते रहिए। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए पे गए उनका बिल्कुल राइट जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। अब आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन है गाइस। 5 नंबर क्वेश्चन है, नींद में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? जी हाँ निशन, बात हो रही है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो कौन सी रचना नहीं है गाइस? ये है हारे का हरिनाम। गुलेरी जी की रचना नहीं है। क्या है गाइस? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट जवाब। ऐसे ही तहलका मचाते रहिए एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन, अब आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी है। तो क्या है गाइस? उसने कहा था कहानी है। तो क्या है गाइस? इनमें से सभी। युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम बलिदान की कहानी, इनमें से सभी। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट जवाब है। ऐसे ही छात्र हल्का मचाते रहिए और एग्जाम हॉल में 400 पार नंबर लाइए। अब आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन के आगे चलते हैं। बात हो रही है गाइज, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? जी हाँ गाइज, बात हो रही है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो किस शहर का चित्रण है गाइज? ये है अमृतसर का। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन, बात हो रही है लहना सिंह के गांव का नाम। लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? जी हाँ निशन, बात हो रही है लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। तो क्या नाम है गाइस? ये है मांझे। ऑप्शन नंबर बी पे जितने भी छात्र गए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही छात्र हल्का मचाते रहिए। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही बढ़िया जवाब। ऐसे ही जल्दी जल्दी आंसर दीजिए और 400 पार नंबर लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन निशन, लहना सिंह किस पद पर था? जी हाँ निशन, बात हो रही है लहना सिंह किस पद पर था। तो किस पद पर था गाइस? ये थे जमींदार के पद पे। जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए लहना सिंह किस पद पे थे, तो किस पद पे थे गाइस? जमींदार के। ऑप्शन नंबर सी द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? जी हाँ गाइस, ये बार बार आएगा एग्जाम हॉल में, बार बार पूछेगा प्रश्न, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? किरत से, वज्रा से, अतर से या महिप से? जी हाँ निशन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन है गाइज, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में
हुई। तो किसकी गोद में हुई थी गाइज? ये थी वज्रा सिंह की गोद में। जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आया लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? जी हाँ गाइज, किसकी गोद में हुई थी? किसकी गोद में हुई जैसी गाइज? ये थे वज्रा सिंह के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन। बात हो रही है गाइज पॉल्टन का। जी हाँ डिशन, पॉल्टन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वज्रा सिंह या फिर कुलदीप सिंह? जी हाँ डिशन, बात हो रही है पॉल्टन का विदूषक कौन था? तो कौन था गाइज? ये थे वज्रा सिंह। सॉरी गाइज, 10 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वज्रा सिंह सही है। अब आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन है। पॉल्टन का विदूषक कौन था? तो कौन थे गाइज? ये थे वज्रा सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट जवाब। कौन थे गाइज? वज्रा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? जी हाँ डिशन, बात हो रही है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो क्या था गाइज? ये थे बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए पे गए उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन। बात हो रही है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसियों के साथ, तुर्की के साथ, अंग्रेजों के साथ या फिर जर्मनी के साथ? जी हाँ गाइज, हमारे साथ बने रहिए, आपको एकदम शुरू से रट्टा मरवा देंगे। जी हाँ गाइज, शुरू से एकदम तैयारी करने के लिए बिल्कुल ही नंबर 1 चैनल फ्लैग एजुकेशन, इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाइए। क्वेश्चन है गाइज भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो किसके साथ हुआ था गाइज? ये हुआ था जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट जवाब। जी हाँ गाइज, हम बताते हैं फिजिक्स का क्लास आप लोगों को शाम में शाम में 7:30 PM से हमारे साथ लाइव जुड़िए। और हिंदी का क्लास हिंदी का क्लास 8:30 से शाम में 8:30 से अवश्य जुड़िए। थैंक यू गाइस। और इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल फ्लैग फ्लैग एजुकेशन पर। जी हाँ गाइज, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा फ्लैग एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है गाइज, फ्लैग एजुकेशन, इस पर आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन क्या है गाइज। अब आपके पास क्वेश्चन है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जी हाँ डिसन, बात हो रही है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? तो किसने मार गिराया था गाइज? ये थे लहना सिंह। जी हाँ गाइज, जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, तो किसने मार गिराया था गाइज? ये थे लहना सिंह। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी पे गए उनका बिल्कुल ही राइट जवाब है। ऐसे ही डिसन हल्का में रखते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया। क्वेश्चन है दोस्तों सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? जी हाँ गाइस, यह कई बार क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आया है, बिल्कुल ही वीवीआई क्वेश्चन है। जी हाँ निशन, बात हो रही है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो क्या था गाइज? ये थे 77। बिल्कुल ही वीवीआई क्वेश्चन है गाइज। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो क्या था गाइज? 77। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। ऐसे ही गाइज तहलका में जाते रहिए। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए पे गए उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया। अब आपके पास क्वेश्चन है गाइज सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? कहाँ दी थी गाइज? ये दी थी लायलपुर में। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी पे गए उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। ऐसे ही इस हल्का मचाते रहिए। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही गाइज तहलका मचाते रहिए। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था गाइज? हरियाणा में, जयपुर में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, फिर गुजरात में? जी हाँ डिशन, बात हो रही थी गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था डिशन? इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था जयपुर राजस्थान में। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी पे गए उनका बिल्कुल ही राइट जवाब है। ऐसे ही डिशन तहलका मचाते रहिए। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखमय जीवन। जी हाँ डिशन, बात हो रही है सुखमय जीवन किन की रचना है?
जी हाँ डिसन, बात हो रही है सुखमय जीवन किन की रचना है, तो किन की रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए पे गए उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। जी हाँ गाइज, बात हो रही है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, तो कब प्रकाशित हुई थी गाइज, थी 1915 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिशन, कछुआ धर्म किसकी कृति है। जी हाँ रिशन, बात हो रही है कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो किसकी कृति है गाइज, ये है चंद्र शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर डी पे जितने भी छात्र गए उनका बिल्कुल ही राइट जवाब है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी हिंदी। जी हाँ निशन, बात हो रही है 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुरानी हिंदी रचना है। जी हाँ निशन, बात हो रही है पुरानी हिंदी रचना है, तो किनके गाइज, ये हैं चंद्र शर्मा गुलेरी जी की। ऐसे ही गाइज बिल्कुल ही बढ़िया जवाब, ऐसे ही तहलका मचाते रहिए। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। जी हाँ निशन, बात हो रही है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, तो कौन नहीं है गाइज, यह है मजदूर और प्रेम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है निशान, नेक्स्ट क्वेश्चन है निशान, कुड़माई का क्या अर्थ होता है। जी हाँ गाइज, बिल्कुल ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गाइज, कुड़माई का क्या अर्थ होता है, तो क्या अर्थ होता है गाइज, कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। जहाँ गाइज जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए कुड़माई का क्या अर्थ होता है, तो क्या अर्थ होता है गाइज, मंगनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया। आपके पास क्वेश्चन है बोधा कौन था। जी हाँ डिसन, बात हो रही है बोधा कौन था, तो कौन था गाइज, ये थे सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का नाम था, क्या था गाइज, बोधा। जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए बोधा कौन था, तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, या फिर ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का नाम क्या था, तो क्या था गाइज, बुधा सिंह। चलते हैं इससे दो क्वेश्चन बन रहा है, क्या गाइज, इससे दो क्वेश्चन बना है। एक था बोधा कौन था, तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, और एक क्वेश्चन बना सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का नाम क्या था, तो बोधा सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया। अब आपके पास 26 नंबर क्वेश्चन है जिसन, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। जी हाँ गाइज, बात हो रही है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। जी हाँ गाइज, आपको बताना है इनमें से कौन सा गुलेरी जी की लिखी हुई कहानी नहीं है, तो कौन नहीं है गाइज, तो ये है कफन। जी हाँ गाइज, क्या है गाइज, कफन। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। जी हाँ डिसन, बात हो रही है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो किस गांव के थे गाइज, ये थे गुलेर के। इनके गांव के नाम पे नहीं, इनका नाम गुलेरी जी पड़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे डिसन। अब आपके पास 28 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। जी हाँ गाइज, बात हो रही है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो कौन है गाइज, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल ही राइट जवाब है। ऐसे ही डिसन हल्का मचाते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गए। अब आपके पास 29 नंबर क्वेश्चन है रिशन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। जी हाँ गाइज, बात हो रही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं, तो किस युग के हैं गाइज, ये हैं द्विवेदी युग के। क्या है गाइज, द्विवेदी युग के। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए पे गा रहे हैं उनका बिल्कुल ही राइट जवाब है। ऐसा ही डिसन हल्का मचाते रहिए। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है गाइज, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। जी हाँ डिसन, बात हो रही है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो कितने भागों में भाई, ये है 5 भागों में। कितने भागों में भाई, 5 भागों में। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी पे जाना उनका बिल्कुल राइट जवाब है। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी पे जाना उनका बिल्कुल राइट जवाब, कितने भागों में, 5 भागों में। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था।
जी हाँ डिसन, बात हो रही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था डिसन, इनके जो जन्म हुआ था वो था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। कब हुआ था डिसन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 को। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना से किस कहानी का पात्र है। जी हाँ डिसन, बात हो रही है लहना से किस कहानी का पात्र है। तो किस कहानी का पात्र है डिसन, यह है उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट जवाब। ऐसे एडिशन तहलका मचाता रहे। अब आपके पास क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या फिर भाव प्रधान। जी हाँ डिसन, बात हो रही है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो किस प्रकार की है गाइस, यह है कर्म प्रधान। ऑप्शन नंबर बी द राइट जवाब। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी पे गए उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है एडिशन। अब आपके पास बात हो रही है पुरानी हिंदी रचना किसकी है। जी हाँ निशन, बात हो रही है पुरानी हिंदी रचना किसकी है। तो किनकी है गाइस, ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किनके है गाइस, जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए पुरानी हिंदी, जी हाँ निशन, पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो किसकी है गाइस, ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट जवाब। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किरत सिंह कौन था। क्या थे गाइस, किरत सिंह कौन था। तो ये थे गाइस लहना सिंह का भतीजा। कौन थे गाइस, इससे भी दो क्वेश्चन बनेंगे गाइस। लहना सिंह का भतीजा का नाम क्या था, तो क्या थे गाइस किरत सिंह, और किरत सिंह कौन था, तो लहना सिंह का भतीजा। इससे भी दो क्वेश्चन बन रहा है। तो इनका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी पे गए उनका बिल्कुल ही राइट जवाब है। ऐसे ही डिसन तहलका मचाते रहिए। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। जी हाँ डिसन, बात हो रही है बचपन में लहना से लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, तेरी कुड़माई हो गई या फिर तेरी शादी हो गई। तो कौन सा प्रश्न करते थे गाइज, तो ये पूछते थे तेरी कुड़माई हो गई। जी हाँ गाइज, जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए बचपन में लहना से लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तो कौन सा प्रश्न करते थे गाइज, तेरी कुड़माई हो गई। ऑप्शन नंबर सी द राइट जवाब। धन्यवाद गाइज, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल। जी हाँ गाइज, फिर मिलते हैं कल। फिजिक्स का क्लास शाम में 7:30 PM से। जी हाँ गाइज, शाम में 5:30 PM से। और हिंदी का क्लास आप लोगों को मिल जाएगा 8:30 PM से शाम में। धन्यवाद गाइज, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए।